हम हैं, कहाँ किसी में दम है तो तोड़ के दिखाए एसडीएम साहब, ये पनीर की फैक्ट्री है। लोग सोचते थे कि बड़े लोग हैं तो नियम के तहत ही चलते होंगे, लाइसेंस लिए होंगे। इसका कंप्लेंट बहुत दिनों से जा रहा था, मगर क्या है, अधिकारी लोग और कुछ नेता लोग हैं जो जिसके पास पैसा चला जाता है चुप हो जाता है। जब विधानसभा में अगर सो रहे हैं, जहाँ पर विधायकों के लिए आलीशान महल बना हुआ है, सामने में विधानसभा अध्यक्ष बैठे हुए रहते हैं, सवाल जवाब होता है, वहाँ पर भी सोए रहते हैं। मैं शुरू से यहाँ पर आया हूँ ना, तो देखता हूँ, यहाँ गुजरता हूँ तो यहाँ 2 मिनट भी यहाँ रुक करके सांस लेना मुश्किल हो जाता है। मतलब वो लोग क्या है, जो पनीर फैक्ट्री वाले लोग हैं और जो भी उनको परमिशन दिए होंगे, जिसके वो संरक्षक में फैक्ट्री चला रही है, वो लोगों के जीवन के साथ खेल रहे हैं। जब उनको आदेश किया गया है कि भाई आप कार्रवाई करें, और प्रार्थी जब जा रहे हैं तो बोल रहे हैं हम क्या करें, हम क्यों कार्रवाई करें। अरे भैया, तो कुर्सी पर वहाँ बैठ के पॉकेट मोटा करने के लिए थोड़े आपको बैठाया गया है साहब। कि ये जो फैक्ट्री ही इस जगह पे अवैध है, तो इसको बिजली कनेक्शन कैसे मिला, कौन से दस्तावेज के आधार पे मिला। जहाँ इनका पानी वेस्टेज पानी जाता है, उसमें भैंस गिर गई और वो मर गई। अगर कोई बच्चा गिर जाता तो फिर कलेक्टर साहब से लेकर एसडीएम साहब से लेकर तहसीलदार साहब से लेकर मंत्री से, जो भी यहाँ विधायक मंत्री सब पहुँच जाते 1-2 लाख उनको देने के लिए। कई बार हम लोग क्या है, कंप्लेंट किए हैं ग्रामीण वालों ने मिल करके। ये फैक्ट्री जो है गांव वालों के स्वास्थ्य के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसको बंद करो ऐसा करके। अधिकारी क्या यहाँ झक मराने आते हैं साहब? ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये अंदर में क्या चल रहा है? क्या इसमें भी अफीम की खेती की जा रही है? ये खेत थोड़े है, ये फैक्ट्री है। जब फैक्ट्री में आप आ रहे हैं जांच करने और नाम यहाँ नहीं लिखा हुआ है, इन लोगों को तुरंत निरस्त करना चाहिए। तो किस मापदंड के तहत इसको बस्ती के किनारे, जहां आंगनबाड़ी जो 30 मीटर में ही है, उसके किनारे ऐसी प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्री को खोलने की अनुमति कौन से विभाग दे दिया? कोई बात नहीं, आप गरीब है, आपके जान की कीमत नहीं है। जान की कीमत तो विधायकों की है, आजकल तो विधायक की भी जान की कीमत नहीं है। दिविजा इंटीरियो बिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। एक कहावत आपने जरूर सुना होगा, हम हैं, कहाँ किसी में दम है तो तोड़ के दिखाए एसडीएम साहब, ये पनीर की फैक्ट्री है। हमारा गांव है, हमारा एनीकट के नाम से जाना जाता है। अब बात यह है, ग्रामीण लोग हैं, यहाँ पर इन लोग एकदम परेशान हो गए ना। यहाँ पर पानी को, जो वेस्टेज पानी है, शोधन के लिए ईटीपी एसटीपी लगाया गया है। यहाँ पर बॉयलर लगते हैं जिसमें स्टीम, पानी को स्टीम बनाया जाता है। उसके पहले कई सारे मशीन लगते हैं, जैसे कि साइक्लोन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वायु प्रदूषण को रोकता है। मतलब एयर को फिल्टर, जो गैसेज निकलते हैं उसको फिल्टर करने का काम करता है। उन सब चीज़ों को छोड़ते हैं। कुछ बात आपको बताते हैं। ये जो हमारा फैक्ट्री, ये जो फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री का नाम है बल्का एग्रीकल्चर। ये एक्चुअल में यहाँ का नहीं है, कहीं और नेहरू नगर कहीं कंपनी थी, वहाँ से भगाया गया कुछ लोगों के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा, आसपास के जो पड़ोसी हैं उनके द्वारा। तो अब वहाँ से आकर यहाँ फैक्ट्री खोल लिए। फैक्ट्री खोल तो लिए। अब यहाँ के लोग इतने परेशान हो गए हैं कि इन्होंने आवेदन दिया, कंपनी की जांच करवाई, तो पता चला नहीं, इनके पास कमर्शियल बिल्डिंग का लाइसेंस ही नहीं है, डाइवर्सन ही नहीं है कमर्शियल का, लेकिन प्लांट चल रहे हैं। और अधिकारियों को, अब फिर मैं बोलता हूं तो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आपको 1-2 चीज़ और बात बता दूं। इनको आदेश किया गया है, ये खुद से हटाए या फिर तोड़ना पड़ेगा इनका जो कंस्ट्रक्शन है। कंपनी को के पास कोई लाइसेंस नहीं है, मतलब लाइसेंस इन द सेंस लिखा गया है इनके ऑर्डर में कि ये जो इंडस्ट्री है विदाउट कंसर्न फ्रॉम बोर्ड, मतलब इस बोर्ड के द्वारा कंसर्न नहीं किया गया है, इस टाइप का इसमें साफ साफ लिख दिया गया है। लेकिन फिर भी चल रहे हैं, और 1 सप्ताह 10 दिन का बताया गया है, हो गए 20 दिन। अगर आप नहीं तोड़े तो फिर कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? लोग यहाँ परेशान है। सुनने में आया कि एक भैंस, जहाँ इनका पानी वेस्टेज पानी जाता है, उसमें भैंस गिर गई और वो मर गई। अगर कोई बच्चा गिर जाता तो फिर कलेक्टर साहब से लेकर एसडीएम साहब से लेकर तहसीलदार साहब से लेकर मंत्री से, जो भी यहाँ विधायक मंत्री सब पहुँच जाते 1-2 लाख उनको देने के लिए। 1-2 लाख में बच्चे का अगर जान चला जाए, उसको दे दिया जाए, तो फिर अब और क्या बोलूँ, आप समझिए। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट करते रहिएगा। भैया कहाँ गए आप? ये जो मामला है क्या है, आप बताइए। ये जो है फैक्ट्री जो है महामारा में चल रहा है। ये लगभग 2019 से चल रहा है, और लोग सोचते थे कि बड़े लोग हैं तो नियम के तहत ही चलते होंगे, लाइसेंस लिए होंगे। फिर बाद में लोगों को जब इससे वेस्टेज निकले, उससे वायु प्रदूषण हो रहा है, और जो गंदगी होता था उससे पूरा मोहल्ले वालों को परेशानी होता था।
तो फिर लोग इस बारे में शिकायत किए, तो फिर पंचायत के लोग जांच में जनवरी महीने में इसी साल गए थे, तो बोले कि हमारे पास सारे दस्तावेज उपलब्ध है करके, लेकिन वो दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए। तो फिर इसका जांच के लिए पर्यावरण विभाग और जो कलेक्टर कार्यालय में एक शिकायत किया कि सारे ग्रामीण लोग जो लगभग 100 लोग इसमें लिख के शिकायत किए थे कि इससे हमको बहुत परेशानी है। तो इसका जो किस मापदंड के तहत इसको बस्ती के किनारे जहां आंगनबाड़ी जो 30 मीटर में ही है उसके किनारे ऐसी प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्री को खोलने की अनुमति कौन से विभाग जो दे दिए। तो जांच में पर्यावरण विभाग अपना 3 तारीख इस मार्च महीने में उसको जांच किए, तो बोले कि हम लोग इसमें जांच किए तो जिसमें बहुत सारा खामी मिला गया है। और सबसे पहली बात कि इसको पर्यावरण बोर्ड से अनुमति लिया ही नहीं गया है। अच्छा, तो ये जो है बिना अनुमति का ही संचालित किया जा रहा था और लोग समझते थे कि ये इतने बड़े काम जो है जो बहुत धड़ल्ले से चल रहा है। आए दिन जो है कम से कम दर्जनों टैंकर यहाँ आते हैं, तो लोग समझते हैं कि इतना बड़ा काम तो फर्जी नहीं हो सकता, लेकिन एक हिसाब से इसको फर्जी ही बोला जा सकता है, अवैध ही बोला जा सकता है। तो फिर इसको 3 तारीख को ही आदेश दे दिए हैं, बिजली विभाग को भी आदेश दिए हैं कि इनका लाइन जो है इसको काटा जाए। पर्यावरण विभाग वाले बोल दिए हैं बिजली वाले को कि लाइन काटवा आदेशित किए। पर्यावरण विभाग स्पष्ट रूप से बिजली विभाग के सुपरिटेंडेंट को बोले हैं कि इनका लाइन जो है तत्काल प्रभाव से काटा जाए। और एक और जांच का विषय है कि ये जो फैक्ट्री ही इस जगह पे अवैध है, तो इसको बिजली कनेक्शन कैसे मिला, कौन से दस्तावेज के आधार पे मिला, तो ये बिजली विभाग की जो भूमिका भी एक संदिग्ध नजर आता है। बिल्कुल। तो इस पे जो है जांच होना चाहिए और सबसे पहली मांग ये है कि ये फैक्ट्री जितना जल्दी हो सील होना चाहिए। अच्छा, एसडीएम साहब के यहाँ आप लोग गए थे क्योंकि आपके जो यहाँ के ग्राम पंचायत कौन सा है, एक मिनट, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग के द्वारा एसडीएम साहब को साफ साफ इसमें लिख दिया गया है, अनुविभागीय अधिकारी साहब को, कि भाई आप इसको जल्द से जल्द तोड़ने का कार्रवाई करें, है ना। तो आप लोग गए एसडीएम साहब के यहाँ? इसमें हम लोग जो कलेक्टर जन दर्शन में आवेदन लगाए थे, वो आवेदन जो है कलेक्टर जो है वही संयुक्त संचालक जो नगर ग्राम निवेश इकाई को दिए। तो वो लोग इसमें जांच किए तो उन लोग पाया गया है कि ये जो है विधिवत तरीके से उसको निर्माण को अनुमति नहीं लिया गया है। तो वो जो नगर ग्राम निवेश इकाई के जो दुर्ग भेला विकास योजना 2031 का स्पष्ट उल्लंघन है, तो इस निर्माण को तत्काल प्रभाव से 7 दिवस के भीतर हटाया जाए। और ये जो आदेश है वो फरवरी माह के लगभग 20-22 तारीख को दे दिया है। और फिर एसडीएम को, चूँकि ये क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है, तो यहाँ पे कार्रवाई के लिए एसडीएम को बोला गया है कि आप उसको कार्रवाई को जमीन स्तर पे पालन करिए करके। तो इस संबंध में मैं एसडीएम ऑफिस में बाकी जो दस्तावेज है उनको उसी तारीख को ही उपलब्ध करा दिया था कि ये विस्तृत रिपोर्ट है, आप लोग को समझने में ईजी होगा करके। तो फिर एसडीएम कार्यालय में मैं जाके पता किया तो वो वहाँ के जो स्टेनो थे साहू जी, शायद राम गोपाल साहू थे, वो बोले कि इसमें हम लोग क्या ही करेंगे यार, आप बताओ, आप ही बताओ क्या करेंगे। तो मैं बोला कि भाई जो आदेश में लिखा है, जो आया है, आप उनका पालन करिए करके। तो फिर ऐसे कोई एकदम आधिकारिक जवाब नहीं आया कि वो लोग कोई इस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं। हमारे जो पर्यावरण विभाग जो आदेश दिए हैं और पर्यावरणीय समस्या हो रहा है उनको लेके वो गंभीर है, ऐसा लगा नहीं। अब बताइए एसडीएम साहब को क्यों बैठाया गया है, जब उनको आदेश किया गया है कि भाई आप कार्रवाई करें, और प्रार्थी जब जा रहे हैं तो बोल रहे हैं हम क्या करें, हम क्यों कार्रवाई करें। अरे भैया, तो कुर्सी पर वहाँ बैठ के पॉकेट मोटा करने के लिए थोड़े आपको बैठाया गया है साहब। और सबसे बड़ी बात है, कंपनी वाले कैसे ग्रामीणों को मूर्ख बनाते हैं, वो आपको एक चीज़ दिखा दें। इस कंपनी का नाम है बल्का एग्रीकल्चर एंड फूड LLP। अब LLP क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप लिखा गया है इसमें एड्रेस है नेहरू नगर ईस्ट भिलाई, नेहरू नगर भिलाई दुर्ग का है। ये है हमारा गांव। आप देख लीजिए, कंपनी के पास सामने में एक भी कहीं भी नाम का जिक्र नहीं किया गया है, ना कोई बैंक का नाम यूज़ किया गया है। मान लो लोन नहीं होगा, कंपनी का नाम कहीं भी यूज़ नहीं किया गया। क्यों कंपनी का नाम यूज़ नहीं किया गया? अधिकारी क्या यहाँ झक मराने आते हैं साहब? ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये अंदर में क्या चल रहा है? क्या इसमें भी अफीम की खेती की जा रही है? ये खेत थोड़े है, ये फैक्ट्री है। जब फैक्ट्री में आप आ रहे हैं जांच करने और नाम यहाँ नहीं लिखा हुआ है, इन लोगों को तुरंत निरस्त करना चाहिए। लेकिन ये होगा नहीं, मैं जानता हूँ नहीं होगा। मैं बार बार हर खबरों में बोलता हूँ नहीं हो पाएगा ये सब, क्योंकि किसी जैन साहब का है ये फैक्ट्री। और जानते हैं कि अधिकारी अपने टेबल से उठकर कोई काम करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि एसी लगा हुआ रहता है और उनके कलम में स्याही समाप्त हो गया रहता है ऐसे जगहों पर कार्रवाई करने के लिए। जब आदेश हो चुका तोड़ने के लिए, क्यों नहीं टूटा अभी तक? ये सब सवाल है। बिजली विभाग को आदेशित किया गया तुरंत इनका लाइन काटा जाए, क्यों नहीं लाइन काटा गया? भैंस यहाँ मर गई इनके कारण, इनके गलत जो पानी का निष्कासन किया गया, जो
केमिकल युक्त पानी का निष्कासन किया गया, उसमें भैंस गिर गई, वो मर गई, इसका जवाबदारी कौन है, कौन लेगा? यहाँ देख लीजिए, इतने सारे लोग हैं, गांव के लोग हैं, लेकिन इस फैक्ट्री पर कार्रवाई होने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर सरकारी अधिकारी कहाँ है? अब यहाँ के क्षेत्रीय विधायक है ललित चंद्राकर जी, जो विधानसभा में सोते रहते हैं, जिसका वीडियो आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो स्क्रीन पर चल रहा है। जरा उनको ही फ़ोन करके, हो सकता है संज्ञान में तो होगा नहीं, मैं दिला देता हूँ, और उनका क्या कहना है ये भी सुनना चाहिए आपको। फ़ोन लगा दिया हूँ, अब देखना है कि अभी सो रहे हैं कि जगे हुए हैं, क्योंकि जब विधानसभा में अगर सो रहे हैं, जहाँ पर विधायकों के लिए आलीशान महल बना हुआ है, सामने में विधानसभा अध्यक्ष बैठे हुए रहते हैं, सवाल जवाब होता है, वहाँ पर भी सोए रहते हैं, तो फ़ोन तो नहीं लग रहा है। अब हो सकता है फ़ोन स्विच ऑफ होगा, या नेटवर्क कवरेज से बाहर होगा, या विधानसभा में बैठे होंगे, या फिर अब क्या कर रहे होंगे भगवान जाने। यहाँ के लिए वो कब इन सब मुद्दों पर सामने आएंगे, अब वही जानेंगे। भैया आपके विधायक जी तो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, मतलब लग ही नहीं रहा है। आप लोग जानकारी दिए हैं? विधायक को इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है, शायद पंचायत वाले से एक बार पूछ लीजिए। ठीक है भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुखनंदन निषाद है, मैं पंच हूँ वर्तमान में। जब से मैं पदभार संभाला हूँ पंच के रूप में, तो मैं शुरू से यहाँ पर आया हूँ ना, तो देखता हूँ, यहाँ गुजरता हूँ, तो यहाँ 2 मिनट भी यहाँ रुक करके सांस लेना मुश्किल हो जाता है। मतलब वो लोग क्या है, जो पनीर फैक्ट्री वाले लोग हैं और जो भी उनको परमिशन दिए होंगे, जिसके वो संरक्षक में फैक्ट्री चला रही है, वो लोगों के जीवन के साथ खेल रहे हैं। वर्तमान में उस समय भी मतलब एक समय भैंस भी मरा था, भैंस को मरने के बाद भी उनको नज़र में नहीं आया कि मतलब इसको मतलब सही तरीके से चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए। भाई कई बार हम लोग क्या कंप्लेंट किए हैं ग्रामीण वालों ने मिल करके, ये फैक्ट्री जो है गांव वालों के स्वास्थ्य के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसको बंद करो ऐसा करके। क्या कहीं और ले जाओ? मैं तो पंचायत में कई बार बोला हूँ सरपंच को, इसको बंद करो ऐसा करके, परंतु अभी पता नहीं कार्रवाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये नहीं मालूम मेरे को। बताइए भैया क्या मामला है ये? लगातार ग्रामीण द्वारा बदबू आने का कंप्लेन किया जा रहा है। बदबू और अधिक मक्खी आ रहा है यहाँ से, फैक्ट्री से, गंदगी और पर्यावरण प्रदूषण के कारण। और इसके पास ना ग्राम पंचायत से एनओसी है, ना किसी प्रकार का कोई लाइसेंस भी नहीं है। जीएसटी भी है, वो भी भिलाई का है, यहाँ का नहीं है, महामारा का। और हम लोग इनको बोले भी थे पंचायत से, जब ग्राम पंचायत प्रस्ताव में ये आया था कि हमको एनओसी चाहिए ऐसे करके, हमने कहा था कि आप जो भी पेपर है वो आप बना लो सही थे, और बदबू नहीं आना चाहिए। हमने उसको बाकायदा 1 मंथ का टाइम भी दिया था। ईटीपी लगा लो, या फिर बॉयलर के पहले जो साइक्लोन लगता है वो लगा लो। और वो झूठा, माने कि झूठा जो भी है मशीन, वो चालू ने झूठा आश्वासन दे के टाइम बर्बाद करके वो हम विभाग को कंफ्यूज कर दिया कि मैं लगाया हूँ ऐसे करके। लेकिन अभी गांव वाले सब मिल के कंप्लेन किए हैं कलेक्टर का और मुख्यमंत्री के पास, तब जाके इंक्वायरी हुआ है, उसमें पता चलता है कि सभी मशीन बंद है। जो भी पर्यावरण तो लिख कर दिए, हाँ लिख के दिया, और आदेश जारी किया है ऑनलाइन। जो आदेश जारी करके कॉपी जो सबमिट भेजा है हम लोगों को, उसमें साफ लिखा है कि लाइन को तुरंत प्रभाव से काटा जाए ऐसे कर। आपका क्या नाम है? केवल सिंह निषाद, मैं उप सरपंच हूँ गाँव। कहाँ का? महामारा का। महामारा का। भैया आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, आइए इधर आइए। मेरा घर जो है फैक्ट्री से लगा हुआ है सर, और इसका जो बदबू है इतना बहुत विकराल है कि ना आप खड़े नहीं हो सकते, ऐसा बदबू है ये ना सर। इसका कंप्लेंट बहुत दिनों से जा रहा था, मगर क्या है, अधिकारी लोग और कुछ नेता लोग हैं जो जिसके पास पैसा चला जाता है चुप हो जाता है, कुछ कार्रवाई करता ही नहीं। कई बार दे चुके हैं हम लोग आवेदन, पहले भी मैं अभी पंच था तब भी दिया था आवेदन, तब भी कुछ नहीं हुआ था। आवेदन निवेदन सब कर चुके हैं, उधर से दनादन नहीं हो पा रहा। तो ये क्यों नहीं हो रहा सर? सब पैसे की वजह से, पैसा यहाँ से पहुँच रहा है तो कौन ध्यान देगा? पैसा तो जेब गरम है, अपना काम चलना चाहिए, ये सब चीज़ है सर। लेकिन आम जनता जो इसके जो बदबू से बहुत ज़्यादा तंग है, वो तो जो है होना चाहिए, वो चीज़ नहीं हो पा रहा है। और गांव से लगा हुआ है, फैक्ट्री से जस्ट 20 मीटर उसके पीछे 10-15 लोग का घर है, और साइड में उनके सामने में आंगनबाड़ी है, जो बहुत ज़्यादा प्रदूषण का कारण है। यहाँ पर एक भैंस मर गई थी, सुनने में आया था, जानकारी है आपको? जानकारी है सर, भैंस मरा था, उसका भी जानकारी, तब भी गए थे। अब पता नहीं उनका दिए कि नहीं दिए मुआवजा, तो वो चीज़ पता नहीं। भैंस को केमिकल, जो पानी केमिकल वाला था, उसके कारण भैंस मरी? उसके कारण ही भैंस मरा है। अगर कोई बच्चा उसमें फंस जाता तो क्या होता सर? अब वहाँ भी पैसा पहुँच जाता, और क्या है। कोई बात नहीं, आप गरीब है, आपके जान की कीमत नहीं है। जान की कीमत तो विधायकों की है, आजकल तो विधायक की भी जान की कीमत नहीं है। आप देख रहे हैं विधानसभा में बातें उठ गई। एसपी साहब से भी निवेदन है फिर से कि थोड़ा विधायक जी पर ध्यान दे दीजिए, नहीं तो कहीं अगर कुछ हो गया तो फिर दुर्ग जिला फिर से बदनाम हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए, फिर से कंपनी है, पनीर फैक्ट्री है, और इसका क्या हालात है
क्योंकि पैसे वाले पार्टियों के ऊपर कोई कानून काम नहीं करती है, ऐसा लोगों के द्वारा बताया जाता है। भाई साहब ने बताया कि पैसा पहुंच गया होगा इसलिए ये इस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है, ऐसा इन लोग बोल रहे हैं। अब आप बताइए कि क्या इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मैं बार बार इस चीज़ को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जहाँ भैंस मरी, अगर वहाँ कोई बच्चा या आदमी को कुछ हो जाता, भगवान न करे, अगर कुछ हो जाता तो यहाँ के नेता, मंत्री, विधायक और सारे अधिकारी पहुँच जाते, लाख 2 लाख का जो पैसा देते हैं वो देकर बात को रफा दफा करने का प्रयास करते। आखिर इन लोगों पर कार्रवाई कब होगी, ये सब चीज़ देखने की बात है। मेरा नज़र इस पर है, कब कार्रवाई करना है। एसडीएम साहब, आपसे भी निवेदन है कि ऐसे ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें। आप भी अपने साख को बचाए रखें। जिस कुर्सी पर बैठे हैं, हमको उम्मीद है कि आप भी इन्हीं लोगों जैसे रहे होंगे, और आज आप कुर्सी पर बैठ गए हैं तो आपको दोस्ती यारी और बड़े बड़े लोगों से हो जा रही है और इन लोगों पर कार्रवाई नहीं हो पाएगी, ऐसा इन लोग बोल ही रहे हैं। आपने सुन लिया होगा। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।